हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय तिवारी आपका अपने YouTube चैनल अध्ययन एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यहां पर 3D बुक के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस हो रहा है, जिसकी 2 वीडियो आ चुकी हैं। आपको उन वीडियो का जो लिंक है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर जा कर के उन वीडियो को भी ज़रूर देख लें। ठीक है, तो जो इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें बात की गई थी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। जैसे 2D प्लेन में हम लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ा था r cos थीटा और r sin थीटा, जहाँ पर r और थीटा जो होते थे वो पोलर कोऑर्डिनेट होते थे, जिसको पोल भी बोलते थे। जहाँ पर r होता था रेडियस वेक्टर और थीटा होता था आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड भी बोला जाता था उस पॉइंट से खींचे गए रेडियस वेक्टर के लिए। ठीक, लेकिन जब 3D प्लेन की बात होती है तो वहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट ना होकर के स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं, जो होता है r, थीटा और फाई। उनके बीच में रिलेशन बताया गया था, कार्टेशियन प्लेन का x, y, z और पोलर का r, थीटा और फाई, इनके बीच में रिलेशन बताया गया था, जो कि क्या था पिछली वीडियो में आप देख लें। हम थोड़ा सा आपको याद दिला दें कि x इक्वल होता था r cos थीटा cos फाई, r साइन थीटा कॉस फाई, y होता था r साइन थीटा साइन फाई और z होता था r और थीटा, मतलब r थीटा। ठीक है, जो पोलर जो x था वो क्या था, r साइन थीटा कॉस फाई था, y क्या आया था, r साइन थीटा साइन फाई आया था और z क्या आया था, r साइन थीटा आया था। ठीक है, जहाँ पर ON स्क्वायर एक टर्म आया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ से ON आप निकाल सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। फिर हमने निकाला था टेन थीटा आया था ON अपॉन z, जहाँ से थीटा आपको मिल गया था टेन इनवर्स ON अपॉन z। ये पिछले वीडियो की बात हो रही है, जहाँ पर ON की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बेटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में z रख सकते हैं। ठीक है, और फाई क्या आ गया था, तो फाई आया था हमारा टेन इनवर्स y बाई एक्स। ठीक, और r और x के बीच में रिलेशन क्या आया था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर। जहाँ पर जो पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होते थे, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, वो क्या हुआ करते थे, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। जो P पॉइंट हमने माना था लास्ट वीडियो में, तो वो था थीटा, r, थीटा और फाई, और इसी का कार्टेशियन क्या होता है, x, y और z। ये कार्टेशियन पॉइंट होते थे, तो उनके बीच में ये रिलेशन पूरा पढ़ाया गया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। आइए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात कर लें। 3D में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात कर लें। 3D प्लेन में स्फेयर कैसे बनता है, तो 3D प्लेन में स्फेयर जो बनता है वो किसी सर्कुलर रिंग के रोटेशन से बनता है। एक्सिस के अबाउट अगर किसी को रोटेट करते हैं, किसी भी स्फेरिकल रिंग को, तो वहाँ पर क्या बनेगा आपका, उस जगह पर आपका स्फेयर बन जाएगा। और अगर किसी एक्सिस के अबाउट हम किसी स्ट्रेट लाइन को रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, तो वहाँ पर हमारा बनता है सिलेंडर तैयार होता है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पढ़ने जा रहे हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा हम एक सिलेंडर बना लें, पहले हम एक रफ डायग्राम बना लें आपको समझाने के लिए, फिर जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है वो हम इधर बाहर फिगर में निकाल लाएंगे इस साइड। तो बेटा कोई भी अगर लाइन है उसको किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, अगर इसको इस किसी ये कोई लाइन ले ली हमने, इस लाइन का नाम हम P और N रख दें। अगर इस P और N लाइन को हम क्या कर दें, इस Z एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएं, तो एक बेलन तैयार हो जाएगा। बेलन मतलब सिलेंडर।
ठीक है। अगर इस पॉइंट को ऐसे मिला दें इस जगह पर, ये फाई एंगल बना रहा हो, ये ओ हो, यहाँ का कोऑर्डिनेट, यहाँ की जो लाइन है इसको हम यू कंसिडर कर लें, तो ध्यान रखिएगा जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, वो होता है यू फाई जेड। ध्यान रखिएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होगा, सॉरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होगा, यू फाई और जेड। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है पता ही है पहले से, एक्स वाई और जेड। तो अगर हम u, फाई और जेड और x, y और z के बीच में रिलेशन लेकर के आए तो आप देखेंगे कि जो z एक्सिस है ना वो पोलर कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट दोनों के लिए सेम होगी। तो आइए कैलकुलेट करें। अगर हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x क्या हो जाएगा बेटा बताइए, x क्या होगा, x होगा यहाँ पर u cos फाई। चाहो तो cos फाई लगा लो या सीधे से ध्यान रखो कि ये u वाली लाइन है बेटा, ये भी एक तरीके से वेक्टर की तरह है भाई, इधर से इसको मिलाया तो रेडियस वेक्टर बन गया। ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आर की, इसलिए मिला नहीं रहे हैं, वरना वो पिछले फिगर से आप जो दूसरी वीडियो है उसमें जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कराए गए हैं तो वहाँ पर इसको इससे मिलाते थे तो रेडियस वेक्टर बन जाता था। इस जगह का जो पॉइंट होगा इस जगह का वो क्या होगा, u, फाई और z होगा। ठीक है, तो अगर इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और x, y, z के बीच में अगर हम रिलेशन लेकर के आए, ये जो x, y, z है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। कौन सा कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, इनके बीच में हम लोग यहाँ पर रिलेशन बनाने जा रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के बीच में। तो cos फाई इक्वल क्या होगा, cos फाई इक्वल होगा x अपॉन u, तो x इक्वल होगा u cos फाई। x इक्वल क्या हो जाएगा, u cos फाई। ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से साइन फाई अगर निकाल लें तो साइन फाई क्या है भाई, अगर इस लाइन को इधर ला करके इधर मिलाएं तो ये x बेटा और ये y। ठीक है, तो ये z तो ये z। अगर आप इसको बाहर निकाल लें इधर ऐसे समझने के लिए कि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, यहाँ कहीं n है इस जगह पर, जो क्या बना रहा है यहाँ पर फाई एंगल बना रहा है बेटा, इस जगह पर फाई एंगल बना रहा है। अगर इनको आपस में यूँ मिलाइएगा तो ये बेटा मिल जाएगा y, या ऐसे ले लो ये मिल जाएगा x और ये वाली जो पार्ट हो जाएगा ये मिल जाएगा y। ठीक, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, अगर हमें y निकालना है तो साइन फाई इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पर u है तो u आ जाएगा। तो y इक्वल क्या हो गया, u साइन फाई हो गया। ठीक है, और साथ में जो z इक्वल होगा वो z ही होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आया रिलेशन बिटवीन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये जो आया है वो रिलेशन बिटवीन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आया है। हम क्या लिखें, रिलेशन बिटवीन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। रिलेशन बिटवीन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा, x इक्वल यू कॉस फाई, y इक्वल यू साइन फाई और z इक्वल टू z होगा बेटा। अगर इन दोनों का बेटा स्क्वायर करके जोड़ दें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में अगर दोनों का डिवाइड कर दें तो टेन फाई इक्वल हो जाएगा बेटा y अपॉन x। तो फाई इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई x होगा।
तो इस तरीके से इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो पूरे हो चुके हैं। मतलब 3D में अब आ गए हैं आप। 3D में जो भी कोऑर्डिनेट जो भी पॉसिबल हो सकते हैं, एक तो एक्स वाई जेड हो गया, साथ में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हो गया जो की होता है आर थीटा और फाई, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हो गया जो कि क्या होता है यू फाई और जेड। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब एक प्रूविंग देखते हैं, इसको आप पॉज कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज करके नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आइए ज़रा देखते हैं, एक छोटी सी प्रूविंग है, शायद आपको आती भी होगी, आती है तो बहुत बेहतरीन, नहीं आता है आपको तो देख लीजिएगा। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, जो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल होगा वो कैसे निकाला जाएगा? तो आपको पता है कि मीडियन के इंटरसेक्शन से जो भी आपकी माध्यिकाएं, ट्रायंगल की जो भी माध्यिका होती है उसका जब आप प्रतिच्छेद बिंदु लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, तो वो क्या कहलाता है? वही होता है मेरा सेंट्रॉइड बेटा, वही पॉइंट हमारा सेंट्रॉइड होता है। और मीडियन जिस साइड पर पड़ती है ना उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो मान लीजिए कि ये कोई एक ट्रायंगल हमने ले लिया, ये कोई ट्रायंगल लिया बेटा, यहाँ से एक हमने मीडियन ड्रॉ कर दी। तो मीडियन ड्रॉ की, इसका नाम है ए, इसके वर्टिसेस हैं ए बी और सी। वर्टिसेस के जो पॉइंट हैं, पहला पॉइंट x1 y1 और z1, x2 y2 z2 x3 y3 z3। यहाँ पर मान लीजिए एक मीडियन ये हो गई, दूसरी मीडियन ये हो गई, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट ये जो G मिल गया, यही क्या है? सेंट्रॉइड। ये क्या है? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड बेटा केंद्रक बोलते हैं जिसको हिंदी में, केंद्रक, सेंट्रॉइड। तो इसका पॉइंट क्या होता है बेटा? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है, और z1 प्लस z2 प्लस z3/3 होता है। लेकिन ये कैसे आया इसको ज़रा देखेंगे। इसी चीज़ को हम यहाँ पर प्रूफ करने जा रहे हैं कि जो सेंट्रॉइड का पॉइंट होता है वो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है, z1 प्लस z2 प्लस z3/3 होता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी मीडियन है जब ये आपस में इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो वो 2:1 में इंटरसेक्ट करती है बेटा। और कैसा इंटरसेक्ट करेगी? इंटरनली इंटरसेक्ट करेगी। ये जो G पॉइंट होगा ना, जो इसका सेंट्रॉइड होगा, G पॉइंट होगा, वो क्या होगा? इसको इंटरनली डिवीजन करेगा 2:1 के रेशियो में। तो और ये क्या होगा बेटा? ये मिड पॉइंट होगा, जो D होगा, D पॉइंट क्या होगा? क्योंकि मीडियन जिस साइड पर होती है उसको, उस भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। इसका मतलब ये जो है ना, ये क्या है? ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है ये ऑफ BC। ये BC का मिड पॉइंट है बेटा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताएं? इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 प्लस x3/2। बेटा x के कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 का भाग दे दे। इसी तरीके से y2 प्लस y3/2, z2 प्लस z3/2। ठीक है, तो ये यहाँ के कोऑर्डिनेट आ गए, और यहाँ के कोऑर्डिनेट हमें पहले से ही पता है। और G क्या है? सेंट्रॉइड है, जो कि क्या करेगा? 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो क्या G डिवाइड्स मीडियन AD
इन रेशियो 2:1 इंटरनली, ये बेटा इंटरनली डिवीजन होगा, इंटरनल डिवीजन होगा बेटा, इंटरनली इंटरसेक्ट करेगा या इंटरनली डिवाइड करेगा। तो अब सिंपल सा हो गया कि एक पॉइंट आप ए ले लीजिएगा और दूसरा पॉइंट आप डी ले लें, तो ये डी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया। अब डी पॉइंट के निर्देशांक लिख लीजिए, तो क्या है x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2, z2 प्लस z3/2। तो ये हमारे क्या हो गए, d के निर्देशांक हो गए। a के क्या हैं, x1, y1 और z1। बेटा ये g पॉइंट ले लिया, ये 2 है, ये 1 है, इसको हम m1 बोलेंगे, इसको हम m2 बोलेंगे। यहाँ के पॉइंट x, y, z हमने लेट कर लिए, कंसीडर कर लिए। तो g पॉइंट के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, g पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लें, बस हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड के पॉइंट आ जाएंगे। तो बेटा g पॉइंट कैसे निकलेगा, आपको इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला सिखाया था। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या था कि ये वाला पार्ट जो है वो इसके, भाई x अगर निकाल रहे हैं तो खाली x को देखेंगे, y अगर निकालेंगे तो खाली y को देखेंगे। तो अगर हम x निकाल रहे हैं बेटा, तो x के कोऑर्डिनेट का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और रेशियोज को आपस में जोड़ लें। तो x के कोऑर्डिनेट का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x1 में, तो 1x1, इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 2x2 प्लस x3/2, और दोनों रेशियो को आपस में जोड़ दिया जाएगा, तो 1 प्लस 2 बेटा आपस में जुड़ गए। तो क्या बन जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो इसके सेहत में कोई फ़र्क नहीं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ये देखिए x कोऑर्डिनेट इसका आ गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y इक्वल होगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, और z इक्वल हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3/3। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें कि जो सेंट्रॉइड है वो सेंट्रॉइड ट्राइंगल का क्या आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और z1 प्लस z2 प्लस z3/3। इसको पॉज करके नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज हम आपको एक होमवर्क भी देंगे जो कि आपको करना होगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसकी वीडियो बना के डाल दी जाएगी। इसको पॉज करके नोट कर लें। उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा। सीधे से ध्यान रखें, जो ट्राइंगल है तो 3 वर्टिसेस होंगे उसके, तो 3 वर्टिसेस होंगे, तो तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ लें, उसमें 3 का भाग दे दें। x के लिए तो x के लिए 3 का भाग दे दीजिएगा, y के लिए तो y1 प्लस y2 प्लस y3 3 का डिवाइड, और z के लिए z1 प्लस z2 प्लस z3 3 का डिवाइड। अब हम लोग जो आपका होमवर्क है वो टेट्राहेड्रन का है। टेट्राहेड्रन, ठीक है, टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड पॉइंट आपको लेकर के आना है। तो उसका सेंट्रॉइड पॉइंट क्या होगा वो आप फाइंड करें। टेट्राहेड्रल है, टेट्रा का मतलब ये होता है 4, तो यहाँ पर 4 वर्टिसेस होंगे। हम डायग्राम आपको बना के दे रहे हैं, ठीक है। 4 वर्टिसेस होंगे बेटा, तो 4 वर्टिसेस कैसे लाएं, देखिए एक ये पॉइंट मिल गया,
ये इस तरीके से एक टेट्राहेड्रन होता है बेटा, और इस टेट्राहेड्रन में ये वाला जो पॉइंट हो गया x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, और ये जो अंदर का पॉइंट है इसको हम बाहर यूँ लिख दे रहे हैं x4 y4 z4। ये 4 पॉइंट हो गए बेटा। अब इनकी जो मीडियन है, मीडियन बीच से कहीं जाएगी और इस वाले सरफेस पर या इस वाले प्लेन पर लाई करेगी। तो ये हमने एक मीडियन ले ली। अच्छा, ये पीछे वाली जो साइड है इसको हम डॉटेड बना दे रहे हैं ताकि मीडियन हमको दिखाई दे। तो इसका जो सेंट्रॉइड पॉइंट होगा वो इसी लाइन पर लाई करेगा। अब सारे वर्टिसेस से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये फिगर जो है वो गुचमुचिया जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये कैपिटल G पॉइंट जो आ गया वो सेंट्रॉइड पॉइंट आ गया। ये सेंट्रॉइड पॉइंट जो है, ठीक है, तो अब इसका सेंट्रॉइड क्या होगा? तो ये जो सेंट्रॉइड पॉइंट है वो क्या होना चाहिए? तो वो आप जानते हैं कि क्या होगा। अगर 4 वर्टिसेस हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3/4 होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/4 होगा, z1 प्लस z2 प्लस z3/4 होगा। ये आपके लिए हमने छोड़ दिया है, आप इसको कीजिएगा, नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। इसका जो रेशियो होता है वो 3:1 का होता है, ध्यान रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो अगर आप इसको लगा करके और चीज़ें अगर आपको नहीं आती हैं तो इसको डिस्कस किया जाएगा, वरना इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।